भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सब भारतवर्ष में ही हुए हैं, है ना। आपके मन में भी ये बात आती होगी कि और देशों में भगवान का अवतार क्यों नहीं होता। तो शास्त्रों में यदि इस बात की गवेषणा करें तो आप पाएंगे कि भारतवर्ष का जो भौगोलिक क्षेत्र है यह कर्म भूमि के रूप में प्रतिपादित है, और जो क्षेत्र दिखाई देते हैं और जो देश दिखाई देते हैं वर्तमान में वह सब भोग भूमि के रूप में वर्णित है। सब भोग भूमि है, कर्म भूमि नहीं है। उन स्थलों पर जो लोग रह रहे हो केवल भोग भोग रहे हैं। भारतवर्ष ही ऐसा है जहां पर हम सत्कर्म करें और उसका फल प्राप्त करें। जैसे जो लोग स्वर्ग में रहते हैं वहां कर्म सिद्धांत नहीं चलता, वहां कर्म नहीं होता, वह तो भोग भोगने गए हैं। उन्होंने जो पुण्यार्जन किया है उसका भोग वह स्वर्ग में रह करके भोग रहे हैं। जैसे आप 5 स्टार होटल में गए और आपने पैसे जमा किए, जब तक आपका बैलेंस चल रहा है तब तक आप वहां रहे, और आपका बैलेंस खत्म तो होटल वाले कहते हैं बाहर जाओ। स्वर्ग की भी यही स्थिति है। और आपने पुण्य कर्म के द्वारा जो भोग की अभिप्सा करके, कामना करके जो कर्म किए हैं उसका फल मिलता है उधर जाकर के। कर्म भूमि भारत है, भगवान इस कर्म भूमि पर आते हैं। यदि और दूसरे रूप में विचार किया जाए तो इसको थोड़ा बढ़ा दो भैया, आप घटाते जा रहे हो। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। आप ऐसे देखते होंगे कि कुछ ऐसे स्थल हैं जहां खूब वर्षा होती है, सालों भर वर्षा होती है कि नहीं। अच्छा, जहां रेत है खूब गर्मी पड़ती है। अब राजस्थान में जाकर देखें बारिश ही नहीं होती, बहुत जगह ऐसे हैं, रेत तपती रहती है। अब कुछ ऐसे स्थल हैं जैसे पांडिचेरी है और भी जगह है, वहां रोज बारिश होती है ना। तो जहां वर्षा होती है वहां खूब वर्षा होती है, और रेगिस्तान में बारिश ही नहीं होती। बारिश हो जाए तो शायद वो रेगिस्तान न रहे। तो आपके मन में बात उठती होगी ऐसा होता क्यों है। क्या इसलिए होता है कि प्यास मिट्टी को लगती है, रेत को नहीं लगती। प्यास मिट्टी को लगती है, रेत को नहीं लगती है। इसी प्रकार जो भारतवर्ष के लोग हैं वह परमात्मा के रूप के प्यासे होते हैं, उनकी लीला के प्यासे होते हैं। तो जहां प्यास होती है वर्षा वहीं के लिए उपयोगी होती है। इसलिए परमात्मा इस भारत भूमि में अवतरित होकर के आते हैं। और भी बहुत सी बातें कही गई हैं। ये कुछ बातें चिंतन में आ रही थी तो मैंने सुना दिया। भगवान के अवतार का यह भी प्रयोजन है, भारतवर्ष में आने का यह उद्देश्य भी है। भगवान नन्हे से राजकुमार के रूप में अयोध्या की धरा पर राजमहल में प्रकट होकर के आए। नन्हे से रूप में भगवान आए। भगवान बालक बने, और बालक बनकर के भगवान माधुर्य लीला संपादित कर रहे हैं। अच्छा, बालक बनने में आनंद तो आता ही है, तब और आनंद आता है जब व्यक्ति अबोध न रहे, बोध भी हो और बालक भी बने। तो इस रस का स्वाद तो भगवान ही ले सकते हैं, और तो कोई इंसान ले नहीं सकता। क्योंकि वह जब बालक होता है तो अबोध होता है, और जब बोध होता है तो बालक रह ही नहीं जाता, है ना। लेकिन जब कोई वृद्ध बालक की तरह कार्य करे तब उसको ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि बोध भी होता है और अपने स्वभाव में वो बालकत्व को आरोपित कर लेता है। तो भगवान को बालक बनने में बड़ा आनंद आता है। इसे तो मैया ने कहा, प्रभु कीजय शिशु लीला अति प्रिय शीला,
यह सुख परम अनूपा। हमें बालक बनकर सुख दीजिए ठाकुर जी। और भगवान नन्हे से बालक बन गए। और भगवान जब बालक बन गए तो मैया को भी आनंद आ रहा है, भगवान को भी आनंद आ रहा है। सारे अयोध्यावासी दौड़े दर्शन करने के लिए। सब दौड़े महाराज। ऐसा कौन है जो इस रूप माधुर्य, इस लावण्य का दर्शन न करना चाहे। भगवान के बाल रूप की छवि बड़ी प्यारी होती है। और दो ऐसे लोग हैं, जब तक भगवान की बाल लीला चलती है अयोध्या छोड़ते ही नहीं। एक भगवान भोलेनाथ, दूसरे काक भुसुंडी जी। ये दोनों भगवान के बाल रूप के बड़े प्रेमी हैं। भगवान शिव जब कथा आरंभ करते हैं मानस में, तो बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। बाल रूप है। काक भुसुंडी जी इष्ट देव मम बालक रामा, ये सब बाल स्वरूप के प्रेमी हैं। पार्वती जी ने जो प्रश्न पूछा, पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा, और फिर धीरे से कहा बाल चरित पुनि कहहु उदारा। बाल चरित्र को उदार कहा। बाल चरित्र उदार है। भगवान के बहुत से चरित्र हैं, बहुत सी लीलाएं हैं, लेकिन बाल रूप में उदारता क्या है। आपने भागवत की कथा सुनी होगी। एक फल बेचने वाली टोकरी में फल लेकर के गोकुल में आती, और आती तो घर से चलती, फल ले लो फल ले लो फल ले लो। और जैसे गोकुल पहुंचती उसको कन्हैया का ध्यान आ जाता, श्री कृष्ण का ध्यान आ जाता, तो कहना चाहती थी श्री कृष्ण फल ले लो, कान्हा फल ले लो, लाला फल ले लो। तो फल ले लो फल ले लो, श्री कृष्ण फल ले लो कहते कहते उसके मुंह से निकलता कृष्ण ले लो कृष्ण ले लो कृष्ण ले लो। कन्हैया ने कहा तो मुझी को बेच रही है। लोग कहते हैं फल ले लो, ये करिए कृष्ण ले लो। दौड़े लेने के लिए। अच्छा क्या लेकर के दौड़े? अब हाथ तो छोटे से हैं लाला के। अच्छा 2 मुट्ठी अन्न लेकर दौड़ते हैं, अनाज। एक मुट्ठी दाहिने मुट्ठी में, एक बाएं मुट्ठी में लेकर जाते और कहते हैं कि मुझे फल दे दो फल दे दो। अच्छा वो भी कृष्ण की ही प्रेमी है। वो तो बहाना है फल बेचना, वो तो घूम घुमा करके चली आती है। और केवल कृष्ण के चक्कर में फल बेचती भी नहीं है। वो घूम घुमा कर इन्हीं के आगे पीछे लगी रहती है। घर जाती तो सासू माँ की डांट पड़ती थी, कहां फल गंवा करके आती है, कुछ लेकर के तो आती नहीं। कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया ने कहा फल दे दो। तो उसने पूछा कुछ लाए हो कि फ्री में दे दो? कन्हैया ने कहा लाया हूं ना, और दोनों मुट्ठी का अनाज उसकी टोकरी में डाल दिया और कहा फल दे दो। उसने पूछा कितना दूं? कहा ढेर सारा दे दो। कहा कहां रखोगे? तो दोनों हाथ सटाकर आगे बढ़ाया, कहा यहां से यहां तक भर दो, और उसने फल भर दिए। कन्हैया तो इधर फल लेकर के आए, वह आनंदित हो गई। घर जाकर टोकरी रखी, समझ गई कि अब फिर सासू माँ की डांट तो सुननी ही है, क्योंकि फल तो सब वहां देकर आ जाती थी। लेकिन आज जैसे ही सासू माँ ने टोकरी में देखना चाहा कि फल कितना बिका, क्या लेकर आई है, तो क्या देखा? उसकी टोकरी रत्नों से भरी हुई है। और 2 मुट्ठी अनाज ही नहीं है, यह पूरे जीवन जितना कमा नहीं सकती थी, कई कई पीढ़ियों के खाने भर का रत्न उसकी टोकरी में भरा था। इसका तात्पर्य क्या है? यही है बाल स्वरूप की उदारता। उदार कहते हैं उत ऊर्ध्वं आंग समन्तात राति ददातीति उदारः। जो थोड़ा लेकर के सब कुछ दे दे या बहुत ज्यादा दे दे, उसी को उदार कहते हैं। अच्छा कन्हैया छोटे से है। अच्छा छोटा बालक हो और आपके हाथ में एक चॉकलेट हो, चॉकलेट कितने का हो? 10 रुपए का हो, और उसके हाथ में
50,000 की गड्डी पड़ी हो, लेकिन आप उस बच्चे से कहो बेटा चॉकलेट ले लो, गड्डी दे दो, तो तुरंत गड्डी आपको दे देगा कि नहीं? इसका मतलब भगवान जब बाल रूप में होते हैं तो हमारी छोटी साधना लेकर के वह मोक्ष जैसा फल हमें सहज ही प्रदान कर देते हैं। यही है बाल रूप की उदारता। इसीलिए पार्वती जी प्रश्न पूछती हैं, बाल चरित पुनि कहहु उदारा, हमें उदार बाल चरित्र सुनाओ। उदार इसमें ठाकुर जी बालक है वह ये नहीं देखते, बच्चे यह नहीं देखते आपका वैभव क्या है, आपका ज्ञान क्या है, आप सुंदर हैं कि आप कुरूप हैं, आप कैसे हैं। बालक ये सब कुछ नहीं देखते। बालकों को थोड़ा भी कुछ दो तो अपना सब कुछ दे देते हैं। ऐसे ही भगवान का बाल चरित्र है। बाल चरित्र के जो प्रेमी हो जाते हैं ठाकुर जी, उनकी अल्प साधना के बदले में उनको सब कुछ दे देते हैं। और दो प्रेमी तो हमेशा यहां रहते हैं हमारा। अयोध्यावासी आनंद लूट रहे हैं। भगवान जब आए ना तो भगवान भुवन भास्कर आकाश से आगे ही न हिले। राम जी तो मध्य दोपहरी में प्रकट हुए हैं ना, और दोपहर के जो सूर्य होते हैं वो ठीक बीचों बीच होते हैं। प्रातः काल तो पूर्व दिशा में दिखते हैं, सायंकाल पश्चिम दिशा में, लेकिन मध्याह्न में एकदम बीचों बीच। और क्यों हटे? बल्कि चंद्रदेव कहते हैं हट तो जाओ जरा मैं भी देख लूं। तो भगवान सूर्य ने कहा भगवान किसके वंश में आए हैं? राम जी किस वंश में आए? कहा सूर्य वंश में आए हैं। तो कहा जब मेरे वंश में आए तो मेरा अधिकार है, जितना देर मन करे उतना देर मैं निहारूंगा, क्यों हटूं? अब चंद्रमा रोने लगे, भागे भागे भगवान के धाम में पहुंच गए। प्रभु अब सूर्य वंश में आए हो, हट ही नहीं रहे, मैं कैसे दर्शन करूं? तो भगवान ने कहा अच्छा चिंता मत करो, अगली बार आऊंगा ना तो चंद्रवंश में आ जाऊंगा। तो रामावतार में सूर्य वंश में आए और कृष्णावतार में चंद्रवंश में आए। रामावतार में दिन में आए, सूर्य को लाभ मिला, और कृष्णावतार में रात्रि में आ गए। भगवान तो सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन चंद्रदेव ने कहा प्रभु तो क्या रामावतार में मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? आपके दरबार में आया हूं, खाली चला जाऊंगा? केवल सौभाग्य भगवान सूर्य का ही होगा। तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, आया भले सूर्य वंश में हूं, लेकिन नाम के आगे सूर्य नहीं लगाऊंगा, नाम के आगे चंद्र लगा लूंगा। और राम जी का नाम हो गया श्री राम चंद्र। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, है ना? रामचंद्राय, चंद्र लगा लिया। कितने समय तक भगवान सूर्य यहां पर रुके रहे? गोस्वामी जी कहते हैं मानो 1 महीने का 1 ही दिन हो गया। मानसकार कहते हैं मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने को। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने को। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। निशा कवन विधि हो। दिवस कर दिवस भा मरम न जानई को। यह रहस्य कोई नहीं समझा। 1 महीने का 1 ही दिन हो गया। अरे सूर्य हटे तब तो दिन आगे बढ़े, रात्रि आए ये तो सूर्य देव ही खड़े हो गए। ऐसा लग रहा है मानो 1 महीने का 1 ही दिन हो गया। अयोध्या में उत्सव कैसा मनाया गया? का उत्सव तो ऐसा मनाया गया, मृगमद चंदन कुंकुम कीचा मची सकल बीथिन बिच बीचा। इतने अबीर गुलाल उड़ाए गए कि मध्य दिवस में ही आसमान अबीर और गुलाल से भर गया। मध्य दिवस में अंधकार छा गया। किसी ने पूछा अरे अरे इस दोपहरी में इतना अबीर गुलाल उड़ा दिया, ऐसा लग रहा है इसे सायंकाल की बेला हो गई। कहा नहीं नहीं, ये सायंकाल की बेला नहीं, इसी बहाने रात्रि को मौका मिल गया धीरे से भगवान का दर्शन कर लेने का। हाँ,
मानो भाई ऐसी बेला बन गई कि धीरे से रात ने भी नन्हे से रामलला का दर्शन पा लिया। अद्भुत उत्सव मनाया गया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं उत्सवश्च महानासीद अयोध्यायाम जनाकुलः। महान उत्सव श्रीधाम अयोध्या में मनाया गया। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। और यहां अयोध्या में कहा सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सब लोग खूब दान लुटा रहे थे, न्यौछावर लुटा रहे थे। आहा, सब लोग लुटा रहे थे। तो प्रश्न उठा कि जब सब लुटा रहे थे, अच्छा जो पा रहा था वो भी लुटा दे रहा था। चौपाई तो यही कहती है ना, चौपाई तो यही कहती है कि जेहि पावा राखा नहीं ताहू। जो लोग लुटा रहे थे, जो पाता वो भी दूसरे को लुटा देता। तो प्रश्न उठता जब सब लुटा रहे थे तो लूट कौन रहा था? लूट कौन कहा? ये सब देवता लोग थे। ये सब वेश बदल बदल करके अयोध्यावासी बनकर आए थे। ये सारी चीज देवता लूट कर ले जा रहे थे। अयोध्यावासी तो लुटाने में लगे थे महाराज, सब लुटा रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा मेरे पास तो कुछ लुटाने को है ही नहीं, मेरे ठाकुर जी प्रकट हो गए, सब लोग लुटा रहे हैं, मैं क्या अर्पित कर दूं? गोस्वामी जी कहते न्योछावर प्राण करे तुलसी। आहा, मैं तो अपना प्राण ही अपने ठाकुर जी पे लुटा दे रहा हूं महाराज। सबने सब कुछ लुटाया, बहुत कुछ लुटाया। अयोध्यावासी भी बधाई देने के लिए बारी बारी से दौड़ रहे हैं।